बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, रिपेयर मेंटेनेंस के सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 2 सीज़न 2 के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो लेक्चर के टॉपिक्स में पहले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ थ्री फेज मोटर्स जो है वो डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम फॉल्ट ऑफ थ्री फेज मोटर जो है वो डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, थ्री फेज मोटरों की बेसिकली जो है वो तीन किस्म के फॉल्ट होते हैं। पहला मैकेनिकल फॉल्ट्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स और तीसरा जो है वो मैग्नेटिक फॉल्ट। और चौथी नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस है मोटर की वो किन किन फैक्टर्स को चेक करके हम मोटर की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो अजीज तलबा, हमारे पहले टॉपिक के पहले जो उसके तहत ये मैकेनिकल फॉल्ट है जो कि हमने ये लिस्ट की हुई है। इनमें से पहला जो है वो इम्प्रॉपर ऑपरेशन है कि इस मोटर को जो है जो कि आप उसकी फॉल्ट चेक कर रहे हैं उसको आपने जिस ऑपरेशन पर लगाया हुआ है या जो काम आप उससे ले रहे हैं वो आया उस काम के लिए प्रॉपरली सेट हुआ है कि नहीं। दूसरे नंबर पर बेड रूटर, इस फॉल्ट में जो रूटर है वो बेंड हो जाता है तो मोटर में जो है वो रुकावट आती है उसके ऑपरेशन में। तीसरा फॉल्ट ब्रोकन ब्रश होल्डर, यानी अगर वो डीसी मोटर है तो उसके ब्रश होल्डर अगर ब्रोकन है तो उसमें फॉल्ट आएगा और ब्रश जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। क्लोज्ड कूलिंग डक्ट्स, यानी अगर मोटर के चाहे वो डीसी है चाहे वो एसी है, जो उसके कूलिंग डक्ट्स है अगर वो गर्दो गुबार या किसी और चीजों से, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसमें धूल और टेक्सटाइल में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो कपड़े जब बनते हैं तो उसमें जो धूल और रॉ मटेरियल जमा हो जाते हैं वो इंडक्ट्स में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो क्लोज हो जाते हैं और मोटर की कूलिंग नहीं होती। लूज लैमिनेशन, चाहे वो उसके रूटर के हों चाहे वो उसके फील्ड पोल्स के हों, अगर वो लेमिनेशन जो है वो लूज हो जाए तो फिर वहां से जो है वो मैग्नेटिकली जब वो एनर्जाइज होते हैं तो उनमें से आवाज आती है और वो फ्लक्स की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। अनबैलेंस रूटर, यानी रूटर ना इतना बैंड हुआ है कि वो फॉल्ट दे सकता है, बल्कि जो रूटर है वो अनबैलेंस है, यानी जो फील्ड पोल्स हैं उसके दरमियान जो रूटर पड़ा हुआ है वो अनबैलेंस पड़ा हुआ है। मिस अलाइन लोड एंड कपलिंग, अगर मोटर किसी चीज के साथ किसी और लोड के साथ कपलिंग है, जिसमें मोटर जनरेटर की तरह कपल करते हैं, वाटर पंप के साथ कपल करते हैं या इस तरह की बहुत सारी चीजों के साथ इनकी कपलिंग होती है, अगर वो कपलिंग और लोड जो है वो अलाइन नहीं लगी हुई और वो मिस अलाइन है तो मोटर में जो है वो टूट फूट और फॉल्ट आएंगे। इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, यानी जो मोटर है उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो इनकरेक्ट है, फाउंडेशन अनबैलेंस बना हुआ है या जो मोटर है उसकी फिटिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, यानी ये वो फॉल्ट है दूसरे नंबर पे जो कि इलेक्ट्रिकली मोटर में आते हैं। पहला पंचर्ड इंसुलेशन, जिसकी वजह से इंसुलेशन जो है वो पंचर हो जाती है। इसके अलावा ओपन सर्किट होते हैं तो वो ओपन सर्किट, यानी सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, वो जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें, फिर उसमें शॉर्ट सर्किट आ जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो एक कॉइल भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ कॉइल भी हो सकता है। इनकरेक्ट कनेक्शन, जब आप उसके कनेक्शन करते हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो फेज सीक्वेंस में सीक्वेंस वाइज भी कनेक्शन गलत हो सकते हैं और जो वाइंडिंग के इंटरनली कनेक्शन हो सकते हैं वो भी गलत हो सकते हैं। रॉन्ग कनेक्शन इन कॉइल, कॉइल में गलत कनेक्शन। बर्निंग ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का जल जाना,
क्योंकि कार्बन ब्रश उस पर मौजूद होता है और वो शॉर्ट सर्किट कर रहा होता है जो सेगमेंट्स होते हैं, तो बाद का स्पार्किंग जब बढ़ जाती है तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से कम्यूटेटर भी जल जाता है। रॉन्ग सेटिंग ऑफ ब्रश जो है वो प्रॉपर सेटिंग नहीं है अपनी जगह पर। ओपन रूटर बार, जो रूटर बार है आपने देखा होगा स्पेशली स्केल केज की सूरत में, जब हम रूटर बनाते हैं तो जो स्लॉट्स होता है उनमें हम जो मेटल होता है चाहे वो कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, वो पिघला के हम डालते हैं, तो उसकी वजह से जब वो ओपन हो जाते हैं तो वो भी जो है वो नुकसानदेह होते हैं और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में काउंट किया जाता है। तीसरी सूरत में मैग्नेटिक फॉल्ट है। मैग्नेटिक फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट इन कोर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी उनकी जो इंसुलेशन होती है वो खत्म हो जाती है। ओपनिंग ऑफ लेमिनेशन, जो लेमिनेशन है वो ओपन हो जाते हैं, जिस तरह आपने प्रेस किए होते हैं, प्रेस करके हमने लगाए होते हैं, वो प्रेस नहीं रहता और वो ओपन हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर ऑफ कोर ज्यादा गर्म हो जाती है। इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और इम्प्रॉपर एयर गैप, रूटर और जो फील्ड पोल्स होते हैं इनके दरमियान जो मामूली सा एयर गैप होता है, अगर वो स्मूथ गैप नहीं है तो भी मैग्नेटिक फॉल्ट आएंगे मोटर। अजीज तलबा, ये वो फॉल्ट थी मैकेनिकल फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और इसके साथ मैग्नेटिक फॉल्ट जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा ये किसी भी मोटर को चेक करने के लिए परफॉर्मेंस चेकिंग जो होती है, जिस पे गिरा पर हम मोटर को चेक करते हैं, वो सबसे पहला साउंड होता है। कोई मोटर चल रही होती है तो चाहे आप कोई भी चीज चेक ना करें, जो उसकी आवाज आ रही है वो अगर इम्प्रॉपर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ये परफॉर्मेंस जो है वो इस मोटर की ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पर करंट है कि वो कितना इनटेक करंट ले रहा है। वोल्टेज है, जो नेम प्लेट पर वोल्टेज दिए गए हैं, आया वो इससे कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है। इसके अलावा आरपीएम है, आरपीएम जो गिवन है नेम प्लेट पर वो उसके मुताबिक दे रहा है या नहीं दे रहा। इसके अलावा पावर फैक्टर गिवन होता है तो वो प्रॉपर पावर फैक्टर में है या नहीं है। और इसके अलावा जो टेम्परेचर है, मोटर वर्किंग में कितना ज्यादा गर्म होता है और कितना ज्यादा गर्म नहीं होता, ये बेस करता है उसके परफॉर्मेंस में। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो है वो फॉल्ट्स 3 और मोटर परफॉर्मेंस पर बात की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, इन फॉल्ट्स के लिए जो फॉल्ट एंड रेमेडीज हैं वो आपके बुक में दिए गए हैं और वो आपकी असाइनमेंट है। ये फॉल्ट्स पढ़ के उनके रेमेडीज समझ के आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करके सेंड कर देनी है। वस्सलाम।